नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण के बारे में बताया था और हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वो हैं पश्चिमीकरण का अर्थ एवं परिभाषा एवं पश्चिमीकरण की विशेषताएं। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। भारत में अंग्रेज़ों के शासन के कारण भारतीय समाज एवं संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए। भारतीयों के खान पान, रहन सहन, प्रथाओं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं तथा संस्कृति के क्षेत्र में घटित होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर है खान पान व रहन सहन में परिवर्तन। चेंज इन फूड एंड लिविंग हैबिट्स। अंग्रेज़ों के संपर्क के कारण भारतीयों के खान पान एवं रहन सहन में कई परिवर्तन हुए। परंपरात्मक व्यवस्था में ब्राह्मण एवं उच्च वर्ग के व्यक्ति शाकाहारी थे। वे मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करते थे। कई प्रकार के कंद मूलों जैसे आलू, लहसुन, प्याज, चुकंदर आदि का भी प्रयोग वे नहीं करते थे। भोजन करने से पूर्व स्नान किया जाता और आंगन को लीप कर शुद्ध करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन किया जाता था। किंतु अंग्रेजी प्रभाव के कारण अब सभी जातियों के व्यक्ति मांस, मदिरा व अंडे आदि का सेवन करने लगे और सभी प्रकार के कंद जैसे आलू, लहसुन, प्याज, चुकंदर आदि का भी प्रयोग करने लगे। अब भोजन से पूर्व स्नान करना और शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं समझा जाता। अब भोजन करते समय जूते उतारना आवश्यक नहीं माना जाता। होटल व जलपान गृहों में बना भोजन, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, केक, आइसक्रीम, मिठाई, नमकीन आदि का भी अब लोग सेवन करने लगे, जिनसे पहले परहेज़ रखा जाता था। सिगरेट व चुरुट आदि पीने का प्रचलन भी बढ़ा। अब लोग धोती व कुर्ते के स्थान पर पैंट, कोट, शर्ट, टाई व हैट का प्रयोग करने लगे व बाल रखने का प्रचलन बढ़ा। स्त्रियां लहंगा व साड़ी के स्थान पर जीन्स, मैक्सी, गाउन, टॉपलेस वस्त्र धारण करने लगी। जूड़े व बॉब कट बाल रखने का प्रचलन बढ़ा। सौंदर्य प्रसाधनों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन। चेंज इन सोशल लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन। पश्चिमीकरण के कारण भारतीयों के सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में भी अनेक परिवर्तन घटित हुए। जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आया। जाति प्रथा में परिवर्तन। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत में जाति प्रथा का कठोर रूप पाया जाता था। जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता था, जिनमें विभिन्न जातियों की स्थिति ऊंची व नीची थी। व्यक्ति का मूल्यांकन जाति के आधार पर किया जाता था। जातियों में परस्पर खानपान व एवं मेलजोल पर प्रतिबंध थे। छुआछूत की प्रथा का प्रचलन था। प्रत्येक जाति का अपना एक वंश, परंपरागत व्यवसाय था और विभिन्न जातियां जजमानी प्रथा द्वारा एक दूसरे की सेवा करती थी। एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता था। प्रत्येक जाति की जाति पंचायत थी जो अपने सदस्यों से जाति नियमों का पालन करवाती थी और उनका उल्लंघन करने वाले को दंड देती थी। जाति ही व्यक्ति का समाज में पद और भूमिका तय करती थी। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं वरन उसके गुणों के आधार पर होने लगा। खानपान संबंधी जातीय निषेधों में कमी आई तथा जाति पंचायतों का महत्व घटा। पश्चिम के वैधानिक एवं समानता के मूल्यों ने जाति भेदभाव कम और समानता के विचारों का प्रसार अधिक किया। इसी का दूसरा पॉइंट है विवाह में परिवर्तन। परंपरात्मक हिंदू समाज में एक व्यक्ति की अपनी ही जाति में विवाह करना होता था। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी तथा बाल विवाह का अधिक प्रचलन था। बहुविवाह, कुलीन विवाह तथा कन्यादान की प्रथा थी और विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता था तथा तलाक का प्रचलन नहीं था। विवाह में सपिंड, सप्रवर और सगोत्र के नियमों का पालन किया जाता था। किंतु पश्चिम के विचारों, मूल्यों और आदर्शों ने विवाह के नियमों में कई परिवर्तन किए। बाल विवाह कम हुए, विलंब विवाह होने लगे, विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट मिली, अंतर जातीय विवाह, प्रेम विवाह और कोर्ट मैरिज होने लगे। विवाह को धार्मिक संस्कार के स्थान पर अब
समझौता मानने की प्रवृत्ति बढ़ी। पत्नी पति को परमेश्वर न मानकर एक मित्र व सहयोगी समझने लगी। तलाकों का प्रचलन बढ़ा। कुलीन विवाह तथा बहु विवाह समाप्त हुए और एक विवाह को भी उत्तम माना जाने लगा। इस प्रकार भारत में विवाह संस्था परिवर्तित हुई। तीसरा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो परिवर्तन सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में जो परिवर्तन है, इसका जो तीसरा बिंदु है वो है परिवार में परिवर्तन। भारत में अंग्रेज़ों के आने से पूर्व संयुक्त परिवार ही परिवार का प्रमुख स्वरूप था, जिसमें 3-4 पीढ़ियों के व्यक्ति एक साथ रहते, भोजन व पूजन करते तथा जिनकी संपत्ति सामूहिक होती थी और जिसका संचालन परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति करता था। किंतु पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन हुआ। पश्चिम ने भारतीयों को व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, अस्तित्ववाद और समानता के विचारों से परिचित कराया। फलस्वरूप परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत अधिकारों एवं कर्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता की मांग की। दूसरों के लिए त्याग व बलिदान के स्थान पर लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना पनपी। इन सभी के सामूहिक प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ा और वे टूटने लगे तथा पति पत्नी व बच्चों से निर्मित छोटे परिवार में रहने की प्रवृत्ति बढ़ी। इसी का 4th पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। पश्चिम के प्रभाव के कारण स्त्रियों की परंपरागत सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाने लगी। इससे उनका मानसिक विकास हुआ। वे पश्चिम के साहित्य के द्वारा मूल्यों और आदर्शों से परिचित हुए तथा उनमें जागृति आई। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के भी अनेक प्रयास हुए। सती प्रथा का अंत हुआ व बाल विवाह कम हुए तथा विधवा विवाह प्रारंभ हुए। स्त्रियों का कार्यक्षेत्र अब केवल घर ही नहीं रहा, बल्कि वे पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में कार्य करने लगी और स्त्री पुरुष की समानता के विचार पनपे। अब है 3rd पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन का जो है 3rd पॉइंट वो है सामाजिक जीवन में परिवर्तन, चेंजेस इन रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन में परिवर्तन, चेंजेस इन रिलीजियस लाइफ। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में अनेक धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग आदि का प्रचलन था और धर्म के नाम पर यहाँ अनेक बुराइयाँ पनप रही थी। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह निषेध, मानव बलि, पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज आदि बुराइयों का संपूर्ण भारत में बोलबाला था और इन सभी की पुष्टि धार्मिक आधार पर की गई थी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव एवं ईसाई धर्म के प्रचार के कारण इन धार्मिक बुराइयों की समाप्ति के लिए प्रयत्न किए गए और अनेक धार्मिक व सुधारवादी आंदोलन भी हुए, जिनके परिणाम स्वरूप बहुत कुछ सीमा तक धार्मिक बुराइयां भी समाप्त हुई और धर्म में रूढ़िवाद का अंत हुआ। 4th पॉइंट, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, चेंजेस इन पॉलिटिकल लाइफ। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत में रियासतें तथा राजे रजवाड़े थे और छोटे छोटे भू क्षेत्रों पर सामंतों का शासन था। प्रत्येक गांव में एक गांव पंचायत होती थी जो गांव का शासन संबंधी कार्य करती थी। शासन कार्य में धार्मिक नियमों का पालन किया जाता था। प्रत्येक सामंत के शासन के अपने अपने नियम थे। इस प्रकार अंग्रेजों से पूर्व भारत प्रशासनिक दृष्टि से कई टुकड़ों में बटा हुआ था और सामंत लोग परस्पर युद्ध किया करते थे। किंतु जब भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ जब भारत में अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हुआ तो उन्होंने पंचायतों के अधिकार छीन लिए, शासन में धार्मिक सिद्धांतों का बहिष्कार किया तथा संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन संगठित किया। देश के विभिन्न भागों में प्रचलित कानूनों को संहिताबद्ध करवाया और एक समान न्याय व्यवस्था लागू की। सारे देश के लिए पुलिस एवं फौज की व्यवस्था की गई। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों के कारण प्रशासन का कार्य सरल हो गया। संदेश वाहन व यातायात के नवीन साधनों, नई शिक्षा प्रणाली, प्रेस व अखबार एवं विदेशों से संपर्क के कारण भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना एवं राजनीतिक जागृति पैदा हुई।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग अपने धर्म, जाति, प्रजाति एवं प्रांतीय भेदभाव भुलाकर संगठित हुए और भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया।